तो दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आप जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और आपके सामने अचानक से एक वूली मैमथ आ जाए, या फिर एक डायर वुल्फ, या फिर एक साइबर टूथ प्रेडिएटर, तो क्या होगा? अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये जीव तो लाखों साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में साइंटिस्टों को कुछ ऐसा मिला है जिसकी मदद से ये जीव इस धरती पर वापस आ सकते हैं। जी हाँ, हाल ही में क्लोजल बायोसाइंस नामक एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने डायर वुल्फ को वापस लाया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक इंजीनियरिंग। आपको बता दूं कि डायर वुल्फ एक भेड़िए की प्रजाति है जो आज से 10,000 साल पहले इस धरती पर रहा करती थी। इस कंपनी ने 3 डायर वुल्फ को वापस लाया है, जिसमें से 2 का नाम रेमुलस और रोमस है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया को डी एक्सटेंशन कहा जाता है। अब साइंटिस्ट वूली मैमथ और डोडो को वापस लाने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि वूली मैमथ आज से 1000 साल पहले इस धरती पर रहा करते थे, लेकिन बदलते मौसम और बढ़ते शिकार के कारण ये तेजी से विलुप्त हुए। और अब साइंटिस्ट आज के हाथियों के डीएनए और वूली मैमथ के डीएनए को मिलाकर एक न्यू हाइब्रिड बनाएंगे जो दिखने में वूली मैमथ जैसा होगा। वही बात करें डोडो पक्षी की, तो डोडो एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। कहा जाता है कि डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था और ये इतना मासूम और भोला वाला पक्षी था जिसका शिकार करना बहुत आसान था। 17वीं शताब्दी के अंत तक ये पक्षी भी पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अब साइंटिस्ट कबूतर के डीएनए और डोडो के डीएनए को मिलाकर इसे वापस लाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन जीवों को वापस लाना सही होगा? तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वूली मैमथ क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर सकते हैं। वहीं अगर ये सारे जीव वापस आते हैं तो हम इनके बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। और ऐसे बहुत से प्रजातियां हैं जो इंसानों के कारण विलुप्त हुई हैं। कभी हंटिंग के कारण, तो कभी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो कभी पॉल्यूशन के कारण हमने इन जीवों को खो दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम इन जीवों को वापस लाके प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? तो एक तरफ साइंस है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में लगा हुआ है, वही प्रकृति है जहाँ पे हर जीव का एक समय और बैलेंस होता है। मैमथ का जंगल में वापस आना हो या फिर डोडो का वापस दिखना, एक सपने जैसा लगता है, लेकिन साइंस इस सपने के बहुत करीब पहुँच चुका है। तो क्या हम नेचर को रिवाइव कर रहे हैं या फिर हम उसके जर्नी में इंटरफेयर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।